अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जी, आपको नज़र तो आ रहा होगा कि हम लोगों ने कोफ्ते बनाने हैं, लेकिन हम लोगों ने कोफ्ते गोश्त के नहीं बल्कि हम लोग गोभी के तैयार करेंगे और इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते, तो आप लोग उनको ये बना के दें तो बहुत ही मज़े के लगेंगे उनको। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा। जी, तो बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फूल गोभी। उसको आपने अच्छे तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है और अच्छे तरीके से उसको धो लेना है। उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। जो हमारा कद्दूकश होता है उससे हमने इसको ग्रेट कर लेना है। बारीक वाली साइड से आप लोगों ने करना है ताकि इसका जो बिल्कुल जो ग्रेडेड हो ये बिल्कुल छोटी छोटी हो। इसका जो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है वही आप लोगों ने ग्रेट करना है, नीचे वाला नहीं करना। तो देखें, हम लोगों ने ग्रेट कर लिया है। इस तरह के हमें तकरीबन 3 कप चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 आलू लिए थे, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था और उसको आपने मैश कर लेना है ऐसे। अच्छे से इस मिक्सचर को हिला लेंगे। आलू और गोभी का मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, बारीक बारीक काट के बिल्कुल। उसके बाद हमने इसमें 2 अनियंस ऐड करने हैं, मीडियम साइज़ के आप लोगों ने लेने हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे जायके के लिए, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद 1.5 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है, मतलब कि 1.5 टीस्पून सॉल्ट। रेड चिली पाउडर जो है वो आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। और ये बेसन है, ये हमने 6 टेबलस्पून ऐड करना है। ये हम इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि ये बाइंड अच्छे तरीके से हो जाए, हमारे कोफ्ते जो हैं खुले नहीं। पहले चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर इसे हम हाथ की मदद से करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हो सके। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि स्पाइसेस जो हैं वो आपस में सारे जो मिक्स हो जाएं एक दूसरे से। स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने जितनी ऐड की हैं उतनी ही नॉर्मल होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और 1 टेबलस्पून आपने लेना है। उससे आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे कोफ्ते तैयार करते हैं बिल्कुल छोटी सी इसकी बॉल बना लेनी है, बिल्कुल गोल। इसमें कोई क्रैक ना हो वरना जो आपका कोफ्ता है वो टूट जाएगा। इसी तरीके से हम सारे जो हैं कोफ्ते तैयार करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। ऑयल जो है वो आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। आप इसकी बबल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। तो आपका ऑयल जो सा है वो ठंडा नहीं होना चाहिए वरना कोफ्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। और डालते फ़ौरन ही आपने नहीं हिलाना इसको, थोड़ी देर बाद हिलाएंगे, तकरीबन 3 मिनट के बाद, फिर ये नहीं टूटेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने सारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर लिए हैं अच्छे तरीके से। इसका कलर जो है वो आपने थोड़ा सा डार्क ही रखना है। अगर इसका हम कलर लाइट रखेंगे वो टूट जाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जिस तरह से हमने इसका कलर रखा है इसी वे में आप रखेंगे। उसके बाद आपने जिसमें अपने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से ऑयल थोड़ा सा निकाल के, घी निकाल के, सिर्फ 4 टेबलस्पून वापस रह जाए, उसमें आपने 2 लार्ज अनियन ऐड कर देने हैं। किसी भी साइज़ में आप काट सकते हैं क्योंकि इसे हमने ग्राइंड ही करना है, वो आगे जाके आप देखेंगे। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे जब थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होने लग जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है। अच्छे से हिला लेंगे इसको, ज़्यादा जलाने नहीं है, बस थोड़ा सा कलर इसका ब्राउन करना है। उसके बाद आपने 2 टमाटर ऐड करने हैं, 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, हमें आप काट सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। और यहाँ पे आके आपने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है।
2 मिनट के लिए इसे भी भूनेंगे। सारे मसालों को ना हम एक दफ़ा भून लेंगे थोड़े से। हाँ जी, तो इस पॉइंट पे आके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें। और ये ऑयल हमने और नहीं डाला, हम लोगों ने इसमें से प्याज निकाल के, ये वही वाला ऑयल है, इसी में से निकाल के हमने ब्लेंड किया और फिर इसी में वापस डाल दिया। हमने ऑयल और नहीं डाला, हमने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। जी, तो 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर आपने ऐड करना है इसमें। उसके बाद आपने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। स्पाइसेस हमने पहले कोफ्तों में भी ऐड की हुई है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ऑयल जो है वो हमारा ग्रेवी के ऊपर आ गया है, मतलब हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हमने कोफ्ते ऐड कर देने हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही लजीज़, बहुत ही यमी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग गोभी को भूल जाएंगे और इसी वे में हर दफ़ा तैयार करेंगे। सबको बहुत पसंद आती है, ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे और आपने जो इसको हिलाना है वो सॉफ्ट हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और ये टूट जाते हैं। तो आपने इसको सॉफ्ट हल्के हाथों से हिलाना है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब कोफ्ते ऐड करेंगे तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर लेनी है, फिर इसको ऐड करना है और सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कोफ्ते ऐड करने के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए पकाना है आपने, वरना ये टूट जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, कोफ्ते भी अंदर से पके हुए हैं, हम लोगों ने फ्राई किए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट के बाद देखें आप, ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही यमी तैयार हुई थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें आप, यहाँ पे हम आप लोगों को ट्राई करके बता रहे हैं। अब इसका टेस्ट कैसा है वो तो आप खुद ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। हमें तो बहुत ही मज़े के लगे थे, बहुत ही यमी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।